मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है,
जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश है और जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारे सामने कमजोर हो रहे हैं। अब वह गलती मत करना। अगर तुमने अब एक्शन नहीं लिया, खुद को कठोर दिल का नहीं बनाया, तो बहुत देर हो जाएगी। जिसे जरूरत है उसका भला करो, लेकिन जो लोग तुमसे लेकर तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, उनके साथ अच्छा होकर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अब अगर तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, अपने स्वभाव को नहीं बदला और अपने मन से हर डर को नहीं निकाला, तो तुम बहुत सुनहरा मौका खो दोगे। तुम्हें अपना सोल कार्य पूरा करना है। पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद कर दो। अपने स्थान में परिवर्तन करो। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुद पर संदेह मत करो कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं है जिसे तुम पूरा न कर सको। तुम खुद पर संदेह करके अपने साथ चल रही हर शक्ति पर संदेह कर रहे हो। यह गलती मत करो। अब ऊंची उड़ान भरने का समय आ गया है और मुझे पता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। बस अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अभी जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, बल्कि दूर की सोचो, दूर का विचार करके योजना बनाओ। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आगे का जीवन बहुत आसान और सुकून से भरा होगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें नई प्रथाओं को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। कोई पूजा, सेवा या मंदिर है जिससे तुम्हारे परिवार का जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसे जारी रखो। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तुम दूसरों को कुछ सिखा सकते हो। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। उन विचारों को समाज कल्याण में लगाओ। तुम बहुत सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हो। बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा छोड़ रही हैं। और यह सब तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। जो तुमने खोया है उसके बारे में सोचने के बजाय जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दो। अपने रिश्तों पर फोकस करो। अपनों के साथ अच्छा समय बिताओ। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। तुम्हारी मासूमियत और मेहनत का बहुत फायदा उठाया गया। तुम्हारा हक तक तुमसे छीन लिया गया, लेकिन अब वह सब तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन के हर राज और तुम्हारी हर छुपी शक्तियों को उजागर करने वाले हैं। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी ऊर्जा देखकर बहुतों का दिल टूटने वाला है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। अपने रिश्तों को ठीक करो। अपनों से बात करके हर गलतफहमी को दूर करो। अब वे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, उनका जीवन खुद दुख से भर गया है। अब बस सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती
और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, जैसे तू इस ब्रह्मांडीय संदेश को अपनाएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक चमत्कार है, एक बड़ा बदलाव है जो तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तेरे भीतर छुपी शक्ति अब जागृत हो रही है। यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुझे यह एहसास कराने का कि तू अनंत है, अजय है। और जो लोग इस संदेश को समझते हैं, वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी मोड़ देखेंगे। अब समय है अपने सभी डर को छोड़ने का, अपनी हिचकिचाहट को पार करने का और उस रास्ते पर चलने का जो तेरे लिए तय किया गया है। यह संदेश एक उपहार है, एक वरदान है, लेकिन याद रखना, उपहार तभी मिलता है जब तू उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। अब तुझे पूरी तरह तैयार होना होगा, अपने मन और हृदय को खोलना होगा, अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुझे एक नया अवसर दे रहा है और यह पूरी तरह तेरे ऊपर है कि तू इसे स्वीकार करेगा या नहीं। इस समय तुझे अपनी पूरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म का असर तेरे जीवन पर पड़ेगा, इसलिए जागरूक रह। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कर, उसे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल कर। यह संदेश तेरा आशीर्वाद है, इसे नजरअंदाज करना अपने आप से अन्याय होगा, क्योंकि जब तू इसे पूरी गहराई से समझेगा तो तेरे जीवन की दिशा बदलने में देर नहीं लगेगी। जब भी तू जीवन में बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगा, ब्रह्मांड तेरा पूरा साथ देगा, तुझे संबल देगा, तुझे ताकत देगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच को छोड़कर नए रास्ते पर चले। ब्रह्मांड ने तुझे संकेत भेजे हैं जो तुझे नई दिशा दिखा रहे हैं। यह मौका है जिसे खोना नहीं चाहिए। तेरी छुपी हुई तकदीर अब जागने वाली है। तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, समझना होगा कि तू उस राह पर है जो तुझे सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। अब तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे चाहिए और यह ब्रह्मांड का संदेश है, तुझे यह याद दिलाने के लिए कि तेरे अंदर वह शक्ति है जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इसे नकार मत, इसे अपनाना। अपने जीवन को चमत्कारी तरीके से बदलने के लिए इस संदेश को स्वीकार कर। यह समय तेरे जीवन में नई शुरुआत का है। जो कुछ भी तूने चाहा है वह अब पूरा होने वाला है। तू बस विश्वास रख, अपने मन को शुद्ध कर, अपने दिल को खोल और इस नई ऊर्जा को अपनाने के लिए तैयार हो जा। यह संदेश तेरे लिए एक गहरा संकेत है,
एक वह संकेत जो तेरे जीवन में नई शुरुआत की दहलीज पर तुझे खड़ा करता है, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए जो अब तक छिपी रही है। तू समझ, ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू खास है। तेरी हर एक प्रार्थना, तेरे हर एक सपना सुना गया है और उनके पूरा होने की योजना पहले ही बन चुकी है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है कि तू इस संदेश को अपनाएगा, अपने जीवन में इस नई रोशनी को लाएगा या फिर पुराने डर, संदेह और उलझनों के बीच फंसा रहेगा। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तो जान ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह अदृश्य शक्ति, वह रहस्यमय ताकत यूनिवर्स की ओर से तुझे चुना गया है। तेरे चारों ओर हमेशा एक ऊर्जा का प्रवाह रहता है जो तुझे सहारा देता है, तुझे प्रेरित करता है और तेरे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर रहता है। देख, यह अदृश्य शक्ति क्या है? यह दुनिया में सब कुछ ऊर्जा है। ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है और यह ऊर्जा एक अद्भुत ताकत के रूप में हर पल तेरे आसपास मौजूद है। तू इसे यूनिवर्स की शक्ति कह सकता है, देव ऊर्जा कह सकता है, कॉस्मिक फोर्स कह सकता है, जो तेरे हर शब्द को सुनती है, तेरी हर प्रार्थना का जवाब देती है और तेरे जीवन को नई दिशा देती है। जब तू इस शक्ति पर विश्वास करता है तो वह असंभव को भी संभव बना देती है, परंतु इसे महसूस करना होगा, इसके संकेतों को समझना होगा और दिल में जगह देनी होगी। कैसे तू पहचान सकता है कि यह शक्ति तेरे साथ है? सबसे पहले, तेरे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं होंगी। जैसे तू किसी चीज के बारे में सोचता है और वह अचानक तेरे सामने आ जाती है। जैसे तू किसी पुराने दोस्त को याद करता है और अचानक उसका कॉल आ जाता है। यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है कि वह तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रही है, तेरी आंतरिक शक्ति बन रही है। जब तू इस शक्ति से जुड़ता है तो तेरे अंदर एक गहरी शांति भर जाती है। कोई भी समस्या हो, तेरे मन में विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वे घटनाएं जिन्हें तू संयोग समझता है, वे वास्तव में चमत्कार हैं, अदृश्य शक्ति के कार्य जो तेरे जीवन में नए आयाम जोड़ रही हैं। यदि तूने हाल ही में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो तेरा समझ से परे था, तो समझ ले कि यह शक्ति तेरे साथ है, तेरे जीवन की राह आसान करने के लिए। इस शक्ति को महसूस करने के कई तरीके हैं, जैसे ध्यान और प्रार्थना। जब तू ध्यान करता है या प्रार्थना करता है तो तू इस शक्ति से जुड़ जाता है। कुछ मिनट रोजाना ध्यान में बिताना और इस ऊर्जा से बात करना, तेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करना। जब तू आभार व्यक्त करता है तो यह शक्ति और भी सक्रिय हो जाती है, तेरे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह शक्ति तेरे इरादों को समझती है, पर तुझे भी स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी होंगी। दिल से चाहना होगा, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ। यह अदृश्य शक्ति तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार ला सकती है जो तेरी कल्पना से भी परे हैं। जब तू पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो यह शक्ति तुझे सही दिशा दिखाती है, तेरी समस्याएं दूर होती हैं, तेरी परेशानियां कम होने लगती हैं। यह शक्ति तेरे हर प्रश्न का उत्तर खोजती है, तेरी समस्याओं का समाधान लाती है और तेरे जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। जब यह शक्ति सक्रिय होती है तो तेरे सामने नए दरवाजे खुलते हैं, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की थी। अपने आसपास के संकेतों को पहचान, यह शक्ति हमेशा तुझे संदेश भेजती रहती है। क्या तू बार बार एक जैसे नंबर देखता है? तो यह एंजल नंबर है, यूनिवर्स के संदेश हैं जो तुझे बताना चाहते हैं कि तू अकेला नहीं है। क्या तुझे सपनों में ऐसे संकेत मिलते हैं जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो समझ ले कि यह अदृश्य शक्ति का एक और संकेत है। इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना जरूरी है, तभी यह पूरी तरह से काम कर पाएगी। अपने डर, शक और संदेह को छोड़ दे, अपने दिल और दिमाग को खोल।
जब तू इसे पूरी तरह से अपनाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे रास्ते साफ हो जाएंगे, तेरी मंजिल नजदीक आएगी। अब अगला कदम क्या होगा? अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रख, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रह। यूनिवर्स हमेशा तुझसे बात कर रहा है, उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर। अपनी भावनाओं को सकारात्मक रख। हर दिन यूनिवर्स का धन्यवाद कर। यह अदृश्य शक्ति केवल एक विचार नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा है जो तेरे आसपास हर समय काम कर रही है। इसे महसूस करने के लिए अपने अंतर्मन से जुड़। जब तू अपने भीतर शांति और संतुलन लाता है तो यह शक्ति और स्पष्ट हो जाती है। इस शक्ति से जुड़ने का एक और तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्टता। जब तू इस अदृश्य शक्ति से कोई कामना करता है तो उसे पूरी स्पष्टता और भावनात्मक जुड़ाव के साथ व्यक्त कर। अपनी इच्छाओं को लिख और कल्पना कर कि वे पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। यह शक्ति तेरी भावनाओं और विश्वासों पर प्रतिक्रिया करती है, इसलिए अपनी भावना को पूरी तरह उसमें शामिल कर। तू देखेगा कि प्रकृति भी तुझे इस शक्ति का प्रमाण देती है। जब अचानक अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है। अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे, अब आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। अब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया के हर तूफान से लड़ सकती है। अब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आपके अंदर वह आत्मविश्वास है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको किसी चीज का भय नहीं, अब आपको असफलता का डर नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अब आप जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर आप खुद हार मानने से इनकार कर दें। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब वे खुद ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने आपको देखना चाहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अब वे जो भी कोशिश कर रहे हैं वह उल्टी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि कर्मों का फल क्या होता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं। अब वे खुद ही अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे। अब आपको अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। अब आपको यह दिखाना है कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना किसी गलत तरीके के हासिल की जाए। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका काम खुद ही आपकी पहचान बनाएगा। अब लोग खुद ही आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अब लोग खुद ही आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। अब आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको उन सभी कठिनाइयों का जवाब मिलने वाला है जिनसे आप गुजरे थे। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी सफलता पर लगाना है। अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना है। अब आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें
दिखाया जाता है। अब आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपको अपनी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी हर उम्मीद का जवाब मिलने वाला है। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब जब आपके पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ना है। अब आपको किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को दूर रखना है। अब आपको उन सभी चीजों से बचना है जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। अब आपको उन लोगों से भी बचना है जो सिर्फ आपकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कई तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपके खिलाफ साजिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर चाल को समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो आपके रास्ते में बिछाया गया है। अब आपको किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी से बचना है। अब आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस आगे बढ़ना है, अपने हर कदम को मजबूती से रखना है। अब आपको हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से हराना है। अब आपको किसी भी स्थिति में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली जीत वही होती है जो खुद की मेहनत से हासिल की जाए। अब आपको हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। अब आपको अपनी सोच को हर दिन और मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है। आपको किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने दिमाग को हर समय सही दिशा में रखना है। आपको अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेना होगा। आपको हर चीज को ध्यान से देखना होगा। आपको अपनी हर योजना को अच्छे से तैयार करना होगा। आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आपको हर मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना होगा। आपको हर मुश्किल का हल निकालना होगा। आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको हर उस चीज से बचना होगा जो आपको कमजोर बना सकती है। अब आपको हर उस व्यक्ति से दूर रहना होगा जो आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह नहीं देने देना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। अब आपको किसी भी तरह की बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब आपको बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करना है। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अभी और मेहनत करनी होगी। आपको अभी और संघर्ष करना होगा। आपको अभी और खुद को मजबूत बनाना होगा। आपको अभी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि आप बहुत आगे आ चुके हैं।
क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अब जब आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ चुके हैं तो आपको कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। आपको कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। आपको कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। आपको हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना है। आपको कभी भी किसी भी मुश्किल से डरना नहीं है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर समस्या का हल होता है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर मुश्किल के बाद एक नई राह खुलती है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको और भी ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आपको और भी ज्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। अभी जब तुम आगे बढ़ चुके हो तो तुम्हें अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। तुम्हें हर असफलता को सीख में बदलना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक विचार को सकारात्मकता में बदलना होगा। तुम्हें कभी भी अपने मन को कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें हर दिन अपने आप को पहले से